अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आफ्ताब फामड़ा आपको फामड़ा टीवी में वेलकम करता हूं। और आज की दो बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, जो मेरे जहन में उसका एनालिसिस आया, जो उसकी आउटकम आई, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंट समाअत हुई, जो इन चैम्बर समाअत थी। वहाँ पे सेक्रेटरी ख़जाना थे, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे थे और इसी तरह स्टेट बैंक के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे उन्होंने समाअत की। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि इस समाअत में फ़ैसला होना था कि इलेक्शन कब होंगे और किस तरह होंगे, चूँकि हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अपना एक बयानिया बनाया कि मुल्क में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और पाकिस्तान में पैसे नहीं हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि अगर ये हालात ठीक ना हों, जैसा कि नज़र आ रहा है, मौजूदा हुकूमत जब तक इक़्तिदार में रहेगी मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, तो फिर इसका मतलब है कि इंतखाबात भी नहीं होंगे। फिर आइंदा 10-15 साल इंतखाबात नहीं होंगे, या जब तक ये लोग जो है ये अल्लाह के पास ना चले जाएं, पहुंच जाएं, उस वक्त तक इंतखाबात नहीं होंगे। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वो थी, समाअत थी। उसमें उन्होंने सेक्रेटरी ख़जाना को पूछा पैसों के हवाले से, और उन्होंने तकरीबन बताया कि पाकिस्तान के पास, हमारे पास यानी उनके पास मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब और 40 अरब रुपया तकरीबन पड़ा है। और फिर स्टेट बैंक के गवर्नर से भी उन्होंने पूछा कि आप बताएं, तो उन्होंने भी कहा कि हम अब आने वाले 2-4 दिनों में मंडे तक ये पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, ऑर्डर जारी किया कि ठीक है, 21 अरब रुपया इंतखाबात करवाने के लिए और आइन के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए ये मुंतकिल कर दिया जाए इलेक्शन कमीशन को, ताकि इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना इंतखाबात करवा सके, पीसफुली वो इंतखाबात करवा सके। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में इन कैमरा सेशन असम्बली का बुलाया हुआ था, जिसमें सेनेट के मेंबरान को शामिल नहीं किया गया, चूँकि सेनेट में पीटीआई के मेंबरान भी हैं, कौमी असम्बली में तो है नहीं। तो वो उन्होंने उससे बचने के लिए, चूँकि वो होंगे तो वो बोलेंगे, वो बात करेंगे और सारी बात जो है बाहर जाएगी, तो उन्होंने उससे बचने के लिए सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल इन कैमरा सेशन कौमी असम्बली का बुलवाया, जिसमें फोर्सेस के नुमाइंदे, फोर्सेस के चीफ जो है उनको भी इनवाइट किया गया था, अब वो भी आए। उस सेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो आर्मी चीफ की थी। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान की बहस से निकलना चाहिए और हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात इतने ख़राब नहीं हैं कि हाथ से निकल चुके हों। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, यानी पाकिस्तान में, उनके कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है, उसमें कोई ऐसे मसाइल मौजूद नहीं है। एक्चुअली उनकी इन बातों से जो बात सामने आई वो ये थी कि उन्होंने हुकूमत के उस बयानिए को हवा में उड़ा दिया, जिसमें हुकूमत कह रही थी कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तान में दहशत गर्दों का राज है और हर रोज़ हमले हो रहे हैं और पता नहीं कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो आर्मी चीफ ने यह बात कह के गवर्नमेंट के इस गुब्बारे से हवा निकाल दी। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो कहा कि हमें अब नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बहस से निकल के हमारे पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। इसका मतलब था कि जो मैं समझा हूँ कि उन्होंने अपना वज़न किसी सियासी पार्टी के या किसी सियासी इत्तेहाद के पलड़े में नहीं डाला। वो टोटली नॉन पॉलिटिकल रहे और उन्होंने बताया
کہ پاکستان کے آئین کی منشا کیا ہے، یعنی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو اس کے عوام ہیں وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے پاکستان کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ جو ان کی اس بات سے مجھے جو کنسیو کیا میں نے وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات ہوں، عوام سے مینڈیٹ لیا جائے اور عوام جس کے حق میں فیصلہ کریں وہ اقتدار میں آئے اور اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جائے، چونکہ عوام جو ہے آئین کے مطابق اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں۔ عوام ڈائریکٹلی تو آ کے کرسی پہ نہیں بیٹھتے، ایک سسٹم ہے موجود ہے کہ وہ اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، عوام ان کو منتخب کرتے ہیں، وہ اسمبلی میں جاتے ہیں، وہاں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے جو میں سمجھ پایا ہوں، میں اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر سیاسی ثابت کیا، یعنی ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ عوام کو اپنے نمائندے چننے کا مینڈیٹ دیا جائے تاکہ وہ اپنے عوامی نمائندے چنیں اور وہ آ کے اقتدار میں بیٹھیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا انہوں نے جو بات کہی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ہم جس بیانیے پہ لگے ہوئے ہیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پرانا پاکستان، ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ نیا پاکستان۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سیاسی بیانیے موجود ہیں، آپ ان کے اوپر کریں بحث، لیکن اس بحث کو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ چھوڑ کے ہمارے پاکستان کی طرف آئیں۔ یہ چونکہ نہ پرانا ہے نہ نیا ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ عوام کا پاکستان ہے، پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کا پاکستان ہے۔ سو یہ بڑی امپورٹنٹ ان کی اسپیچ تھی اور بڑی حوصلہ افزا اسپیچ تھی، اور اس سے پاکستان میں سیاسی ٹھہراؤ بھی آئے گا۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بنا دی، 3 افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرے گی۔ یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت اچھا انیشیٹو ہے تاکہ ساری پارٹیاں بیٹھ کے مذاکرات کریں، نیگوسیشن ٹیبل پہ آئیں اور یہ فیصلہ کریں کہ انتخابات کب کروانے ہیں، کیونکہ انتخابات کروانا جو ہے آئینی ضرورت بھی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ انتخابات نہیں کروانے، آپ کو یہ کروانے پڑتے ہیں کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں درج ہے، اور پھر سپریم کورٹ نے حکم بھی دے دیا ہے، تو انتخابات کروانے ہیں۔ اس کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کیا جائے، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش جو ہے وہ قابل تحسین ہے۔ انتخابات تمام مسائل کا حل ہے، عوام کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔